हेलो। यस सर, यस सर। क्या तो वो पावर पॉइंट तो मिला नहीं, ये वर्ड फाइल से देख लेते हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स। एन एंटिटी shall correct material prior period errors retrospectively in the first set of financial statements authorized for issue after their discovery by restating the comparative amounts for prior periods in which error occurred, or if the error occurred before that date, restating the opening balances of assets, liabilities, and equity for earliest prior period presented. कल हमने बात करी थी ना, that if it is a change in policy, the retrospective effect goes long back. If it is change in estimate, it is always prospective application. And if it is correction of error, the restatement goes back to previous year or the comparative period which is presented, which in our case is previous year only. And if error belongs to a year or 2 years before that, then it requires restatement of the beginning balances of last year. तो अभी अपना ईयर है 2020 और एरर वैसे ही लास्ट ईयर की है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के अमाउंट्स को चेंज करेंगे, ठीक है, और इस साल के अमाउंट्स को भी चेंज करेंगे, ठीक है। अगर एरर ज्यादा पुरानी होती तो हम लास्ट ईयर के बिगिनिंग बैलेंस को चेंज करते, लास्ट ईयर के एंड बैलेंस को चेंज करते और इस साल के बैलेंस को चेंज करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और हमें लास्ट ईयर के ये अमाउंट्स दिए हुए हैं। तो ये आप नोट कर लो पहले पेन और पेपर पे, और फिर इस सवाल को करो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। ये 4-5 चीजें हैं, क्विकली नोट डाउन कर लो। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और एरर, goods sold for 25,000 were still included in inventory, which is an error, and last year's total sales was 2 lakh and last year's total cost of goods sold was 1,60,000. यहां पे मैं लिख देता हूं लास्ट ईयर्स टोटल सेल्स। दिख रहा है, सवाल दिख रहा है? नो सर, नो सर। ये गूगल दिखने लग गया? हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब जो विंडो ओपन रहता है वो दिखता है, ठीक है। तो अब मैंने वापस सवाल खोल दिया है। नोट डाउन कर लिया? यस सर। हाँ, अब फिर से सुनिए, इसमें आपको क्या चेंज करना है, लास्ट ईयर का द एरर अकर्ड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के बिगिनिंग बैलेंसेस को चेंज नहीं करना है, लास्ट ईयर के एंड बैलेंसेस को चेंज करना है और इस ईयर के बैलेंसेस को चेंज करना है।
ठीक है, ये सारा नोट कर लिया हो आपने, तो अब मैं आपको देता हूं 10 मिनट। 10 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, चलो ले लो, कोई नहीं, ठीक है, 10 मिनट ले लो। फिर 10 मिनट बाद मैं बताऊंगा इसका आंसर, या आपका सही हुआ तो उसको अपन शेयर कर लेंगे सबसे। यू हैव नाउ 10 मिनट्स। एक बार क्वेश्चन प्लीज। Question is, you have to rectify the error, right? Now rectification of error journal entries कैसे करते हैं, क्या है, ये आपने सीख रखा है पहले, पर आपने ये नहीं सीख रखा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो होता है वो कहां कहां पर करना होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा लास्ट ईयर्स इनकम स्टेटमेंट, लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, दिस ईयर्स इनकम स्टेटमेंट, दिस ईयर्स बैलेंस शीट। ठीक है, ये चार चीजें आपको बदलनी है। तो ये चार चीजें बदलने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। सर आप वो एक स्पेसिफिक टैब शेयर कर दो तो हम आपकी बाकी स्क्रीन नहीं देख सकते, ऐसा है। उसमें एक नीचे आता है स्पेसिफिक टैब शेयर करने का, जिसमें आप उसके अलावा कुछ भी चलाओगे तो हम नहीं देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं भी अपना काम करता रहूं ना, इसलिए अभी कर देता। अच्छा, वो सवाल वापस देखना है क्या? यस सर, लाइक हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना बाद बैच में। अच्छा, नहीं तो मैंने सोचा आपने नोट कर लिया होगा वो, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं वापस। ये लो, ठीक है। वो तो मैं भी इधर पेपर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने सोचा उधर करता कंप्यूटर पे, कोई नहीं, मैं पेपर पे कर लेता हूँ, तो आपको वैसे ही कुछ नहीं दिखेगा। इस पे कर लेता हूँ, करने लग जाओ भाई सवाल। दस मिनट आपके अब स्टार्ट होते हैं।
हो गया, 10 मिनट हो गया। सवाल हो गया? सर क्वेश्चंस है बहुत सारे। चलो ठीक है, क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये खोल दो, ये खोल दो अगरबत्ती के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो 2 लाख की अमाउंट हमें दी थी टोटल सेल्स की, इज दैट इंक्लूडिंग 25,000 और नॉट? इंक्लूडिंग टोटल, इसीलिए तो मैंने वहां वर्ड टोटल लिख दिया। अगर वो वर्ड टोटल नहीं होता ना तो वो कंफ्यूजिंग होता। लास्ट ईयर्स टोटल सेल्स इज 2 लाख, तो इंक्लूडिंग 25,000 हो गया। ओके सर। तो सर जो सीजीए लिखा हुआ है लास्ट ईयर का, उसमें टोटल नहीं लिखा है, तो वो टोटल नहीं है? टोटल वो भी टोटल है, ओके। पर उसमें एरर है ना, बट दैट हैज एन एरर, दैट इज आल्सो टोटल, बट दैट हैज एन एरर। जो एरर ऊपर लिखी हुई है ना, आइटम सोल्ड वर इंक्लूडेड इन एंडिंग इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री इज रॉन्ग, अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रॉन्ग। तो वो आपको रेक्टिफाई करना है, सेल्स में आपको कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन था तो पहले ही पूछ लेते ना, 10 मिनट क्यों वेट किया? सर ग्रुप पे डिस्कशन अभी चालू हुआ ना, इसलिए। चलो ठीक है, तो अब और टाइम चाहिए आपको? सर हमको पता है हम वैसे ही गलत है, आप स्टार्ट कर दो ना सर। ऐसा करना? हाँ हाँ ऐसा सर। ही ठीक, हाँ यही ठीक रहेगा। देखो मैंने भी एक बार गलत कर दिया था, पर फिर मैंने सही कर लिया है। ये दिख रहा है? नो सर। अब भी नहीं दिख रहा? अब सर अब तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ सर, बस 13,000 6,000 ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर। चलो एक काम करो, हाँ नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ कि लास्ट ईयर का इन्वेंट्री में जो मिस स्टेटमेंट हुआ है उसका अमाउंट कितना है? 25,000। 20,000। हाँ 20,000, इन्वेंट्री का 20,000, सेल्स का 25। सेल्स तो गलत है ही नहीं ना, items Sir, sold for inventory will be 20,000. हाँ, error is only in inventory, not in sales.
ओके सर। तो हम ये करते हैं 2019 का, देखो रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। सेल्स कितनी दे रखी है? 2 लाख, तो राइट भी 2 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है? 1,60,000। अब यहां पे आपको निकालना है कि राइट अमाउंट कितना होना चाहिए था। 1,80,000। हाँ, ये बिल्कुल सही किया तुमने। कैसे हुआ ये? सर वो रेशियो प्रोपोर्शनेट करके निकाला 25,000 का कि उसकी कॉस्ट क्या है, फिर वो कॉस्ट को जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसमें ऐड कर दिया। हाँ देखो भाई, पहले तो ये जो सोल्ड फॉर 25,000 है दैट इज सेल्स, और सेल्स का अमाउंट आपका सही है तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेंट्री गलत हुई है, और इन्वेंट्री में हम क्या इंक्लूड करते हैं? कॉस्ट, नॉट द सेलिंग प्राइस। तो पहले उसका कॉस्ट निकालेंगे। जो एरर हुई है उसकी कॉस्ट कितनी थी वो निकालेंगे। तो एरर की कॉस्ट निकालने के लिए पहले अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर टोटल सेल्स वाज 2 लाख एंड टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ? 25%। वैसे क्या होता है, अपने को अपने बिजनेस में पता रहता है कि जो भी हमने गलती से इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लिया वो कितने में खरीदा होगा, कितने में बेचा होगा, तो वो निकालना मुश्किल नहीं होता है। और एग्जाम में तो ऐसे ही डिराइव करना पड़ता है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है 25% ऑन कॉस्ट या 20% ऑन सेल्स, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो 20% ऑफ सेल्स निकाला, 25,000 का 20% कितना हुआ? 5,000। तो 25,000 में से 5,000 को माइनस कर दिया तो उसकी कॉस्ट आ गई 20,000। तो ये 20,000 का आइटम जो बेच दिया था वो आपने गलती से इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लिया। कई बार क्या होता है, जैसे बिक गया माल और 2 दिन तक, मान लो 30 तारीख को ही बेचा, और वो कस्टमर है वो बोला मैं 4 दिन बाद आऊंगा, बाद में ले जाऊंगा, तो माल क्या था? आपके वहीं पड़ा था। अब जो आपका स्टोर कीपर इन्वेंट्री टेक कर रहा था उसको ध्यान नहीं रहा, और उसने उसको भी इन्वेंट्री में गिन लिया। इन्वेंट्री में गिन लिया, वैल्यूएशन हो गया, इन्वेंट्री में शामिल हो गया। बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे एरर हो सकती है। तो 20,000 आपने इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लिया, तो इन्वेंट्री में इंक्लूड करने का इफेक्ट क्या हुआ? इन्वेंट्री आपकी ओवरस्टेट हो गई, और इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो गई तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे चला गया होगा बाई 20,000। तो एडजस्टमेंट जब करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा धीरज ने कहा, वैसे बढ़ जाएगा बाई 20,000। तो क्या हो जाएगा? 1,80,000। तो ये कैसे हुआ? 1,60,000 प्लस एंडिंग इन्वेंट्री overstated by 20,000। ये एडजस्टमेंट है। क्योंकि बेचे हुए माल को इन्वेंट्री में इंक्लूड किया, मतलब इन्वेंट्री ज्यादा हुई। कौन सी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। और जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कम हो जाता है। तो बाई मिस्टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गया था।
तो बाई मिस्टेक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गया था, तो रेक्टिफिकेशन क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऊपर कर दो। ठीक है, तो हमने ऊपर कर दिया बाय द अमाउंट ऑफ एरर विच इज 20,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया आपका, 20। क्लोजिंग स्टॉक का जो एरर रिमूव किया तो उसका आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 20,000। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है सर। है आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो ये देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ऐसे ही एज्यूम नंबर्स ले रहा हूं मैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही करते हैं ना। तो आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का, परचेज था 1.5 लाख का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया 40,000, तो सीजीएस कितना आया फटाफट करो, ये 160 आया ना। अब देखो ओपनिंग स्टॉक में तो कोई गलती हुई नहीं है, तो 50,000 का 50,000, परचेज में भी कोई गलती नहीं हुई है तो 1,50,000। इन्वेंट्री गुड सोल्ड वर बाई मिस्टेक इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, तो अगर उनको इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं तो अपनी इन्वेंट्री कितनी होगी, 20,000 होगी ना। अब देखो ये कितना होता है, 1,80,000 होता है, 1,80,000। तो ये मैंने यहाँ पे 1,80,000 लिख दिया। ठीक है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया पूरा। तो देखो ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन इनकम स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या बदलेगा बताओ, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब आपको पता ही नहीं है कि इन्वेंट्री कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, -20,000। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने 28,000 बताया, तो रिटेन्ड अर्निंग 28,000 से बढ़ गई, होनी 14,000 ही चाहिए थी। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या हो गई आपकी, ओवर स्टेट हो गई, तो उसको भी, और टैक्स पेबल देखो 12,000 कर दिया था, 6,000 ही होना चाहिए। तो ये देखो ये दोनों लाइबिलिटीज साइड है, 20,000 का इफेक्ट, ये एसेट साइड है, 20,000 का इफेक्ट, मतलब आपकी बैलेंस शीट दोनों साइड की 20,000 से कम हो जाएगी। ये चेंजेस हुए आपके लास्ट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में।
कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस इसलिए किया ना क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल 20,000 से इफेक्ट हो रहा था। हाँ, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 था जो बाय मिस्टेक हमने इन्वेंट्री में इंक्लूड कर दिया था। नाउ वी आर रेक्टिफाइंग द इन्वेंट्री, तो उसको माइनस कर रहे हैं। क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ एरर इन्वेंट्री वाज ओवरस्टेटेड। समझ आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। 2020 में चले। देखो इस एरर का 2020 की सेल्स पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे असर पड़ेगा? नो सर। यस, पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि लास्ट ईयर की इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड थी, वो अब ओपनिंग स्टॉक बनेगी। इसका मतलब आपने ये जो सीजीएस निकाला है ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गए, इसके बाद एरर पता चली है, तो फिर वही कैलकुलेशन आपकी ओपनिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा थी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा थी, तो फॉर्मूला आपने ये लगाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने का मतलब आपकी ये टोटल गलत हुई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वाली। और ये टोटल अगर गलत है तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गलत है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20,000 से गलत है, और इधर अगर प्लस हुआ तो इधर माइनस होगा। तो ये कितना होगा? 1,40,500 ही होगा। ठीक है ना, ये कोई भी नंबर देख लो, जैसे ये वाला है 50 प्लस 1 50, 2,00,000 माइनस 40,000 लिखा था, 160 आया। अब ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 20,000 से ज्यादा है, तो जैसे ही मैं इसको कम करूंगा, ये यहाँ देखो, ये 180 हो गया, और 180 में से 40 जाएगा तो ये 140 बचेगा ना भाई। आप कोई भी एज्यूम्ड नंबर्स लेके पेपर पे करके देख लो। हाँ सर। हाँ देखो ओपनिंग स्टॉक अगर मैं यहाँ 50 लिखता हूँ तो मेरा सीजीएस 160 आता है, और ओपनिंग स्टॉक क्योंकि ओवरस्टेटेड है, मैं इसको सही करता हूँ, 20,000 से कम करता हूँ 30,000, तो ये देखो नीचे ये बदल जाता है, तो माय सीजीएस ड्रॉप्स बाय 20,000। ठीक है ना, तो ये कम हो गया और ये कम हो गया, तो फिर ये मैंने फॉर्मूला नहीं लगा रखा, दिखता है। टैक्स रेट वही मान रहे हैं हम, 30% है ना, जो सवाल में दी हुई है। टैक्स रेट जो इनकम स्टेटमेंट के नंबर्स दिए हुए थे उससे अपन ने निकाल ली। तो देखो ये सारे नंबर्स बदल गए। देखो एक छोटी सी गलती की वजह से कितनी चीजें खराब हो गई। तो इस साल का ये इनकम स्टेटमेंट तो हमने बना दिया, अब बैलेंस शीट का हमें नहीं पता है, तो हम सिर्फ इफेक्ट लिखेंगे।
इफेक्ट लिखेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, नो इफेक्ट। रिटेन अर्निंग, ये देखो हमने गलती से 42 लिखा, होना कितना चाहिए, 56 होना चाहिए। तो रिटेन अर्निंग इस साल क्या हो जाएगी, प्लस 14,000 हो जाएगी। और टैक्स पेबल देखो, गलती से हमने 18 ही लिखा, होना कितना चाहिए, 24 चाहिए, तो ये प्लस 6,000 हो जाएगा। ये इफेक्ट है 2020, ये इफेक्ट है 2019। Sir, हाँ, so can you explain cost of goods sold of year 2020 again? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि व्हाट हैपन टू 2019 इन्वेंट्री, 20,000 का क्या हुआ इन्वेंट्री में, Sir, inventory was overstated. ओवरस्टेटेड, ठीक है। अब इन्वेंट्री का अमाउंट तो अपने को पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि वो 50,000 था, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो 2020 CGS इफेक्ट, कोई भी अमाउंट बोलो, ओपनिंग स्टॉक जो आपने लिया होगा वो कितने का लिया होगा, 55,000, ठीक है। परचेज लिया आपने 1,65,000। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गया इन दोनों का टोटल, ठीक है। और अपने को पता है सीजीएस जो है वो 1,60,500 है, ये तो दिया हुआ है सवाल में, सीजीएस तो दिया हुआ था ना। Yes, sir. तो मैं यहां लिखता हूं सीजीएस 1,60,500। इसका मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, इन दोनों का 60,000. डिफरेंस Yes. 59,500, ठीक है। 500. ये होगा तभी, ये 220 माइनस 59,500 करूंगा तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। Yes, sir. अब मेरे को पता चलता है कि ये जो अमाउंट है 55,000, ये गलत है, क्योंकि ये 55,000 कहां से आया, लास्ट ईयर से आया ना। मैंने Yes, ऐसे ही sir. अज्यूम नंबर्स लिए, ठीक है ना। तो ये 55,000 क्या हो जाएगा मेरा, 35,000 हो जाएगा। ये 1,65 मेरा 1,65 ही रहेगा, क्योंकि इस साल का परचेज है। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, ये 2 लाख ही होगा। और ये मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो वो सही है क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, 1,60 जो था वो कितना हो जाएगा, 1,40 हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ किया है, 1,60 को 1,40 किया है। तो क्या, क्योंकि मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट था, और जब ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवरस्टेट होता है। तो ओपनिंग स्टॉक को कम करूंगा तो मेरा सीजीएस भी कम हो जाएगा सेम अमाउंट से। ठीक है, Yes, sir. तो ये हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ ए स्मॉल एरर ऑफ इन्वेंट्री ओवरस्टेटमेंट बाय 20,000।
सर एक बार रिटेन्ड अर्निंग वाली जर्नल एंट्री करके बताना, उसमें वो करनी है कि नहीं? नहीं, इसमें जर्नल एंट्री नहीं करनी है क्योंकि हमारे लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बन चुके हैं, ऑडिट हो चुके हैं, उसमें कोई भी नंबर नहीं बदलेगा। ओके खाली ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंपैरेटिव अमाउंट में चेंज बताना है। ओके सर, जर्नल एंट्री करने का मतलब तो वो लास्ट ईयर का वो अमाउंट ही चेंज हो जाएगा, वो नहीं करना है अपने को, है ना। तो सर ये जो सी वाला कॉलम है सिर्फ ही अपने को नोट्स टू अकाउंट्स में बताने का है? हाँ हाँ हाँ, नोट्स टू। और कुछ? तो ये एक एग्जांपल हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब कल अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ चेंज इन एस्टिमेट और चेंज इन पॉलिसी का करते हैं, ठीक है। सर हम्म, मैंने आपसे एक चीज बोली थी सर, लिंक टू दी सेशंस, रिकॉर्डेड क्या? सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस का लिंक सर। आपने बोला था मीटिंग में बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। हाँ, तो वो भी पता नहीं किया भाई मैंने, आज करता हूँ। ओके सर। ठीक। सर और ये पीडीएफ, मतलब जो ये वाले चैप्टर की पीडीएफ या पीपीटी जो भी है वो भी मूडल पे डाल दो। हाँ, वो आज डाल देंगे। ओके सर। ठीक, ओके भाई, थैंक यू। सर थैंक यू। बोल बोल। ओके, थैंक्स। सर हाँ बोलो। सर हमको कोई बुक तो खरीदनी नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल अवेलेबल है, हम आपको देते रहेंगे। ओके सर। फिर भी आप अपनी तरफ से कोई भी बुक खरीदना चाहें तो कोई सी भी खरीद सकते हैं। कोर्स आउटलाइन देख लो, उसके जो चैप्टर मिलते हैं, यू आर फ्री टू बाई एनी बुक, ठीक है ना। पर हमारी सर तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिकमेंडेशन तो कर, कौन सी बुक खरीदे? ये देखो, एक तो इसकी आती है शुक्ला अग्रवाल की एडवांस्ड अकाउंटिंग आती है। सर लास्ट ईयर कौन सी यूज की थी? लास्ट ईयर भी यूज नहीं करी थी। लास्ट ईयर भी हम ये आईसीएआई का जो मटेरियल है ना, यही पढ़ते थे। इसमें मेरे पास एक मटेरियल वो है जिसमें क्वेश्चंस भी है बहुत सारे, वो वाला देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्वेश्चन आंसर वाला जो है वो दे देता हूँ। ओके। ठीक है।